बच्चों एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के जो थर्ड चैप्टर, इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। कई सारे बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि सर मुझे एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि अच्छे से आती है। कई सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर मुझे बीजगणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है। कुछ लोग सोचते हैं सर मुझे ग्राफ विधि भी आती है, सर प्रतिस्थापन अगर हमें नहीं आएगी तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस भ्रम में बच्चों आप लोग मत रहिएगा। एग्जाम में कभी कभी जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये लिख करके आ जाता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कभी कभी आ जाता है कि इसको विलेपन विधि से हल कीजिए। तो आपको सारी विधियों का नॉलेज होना, सारी विधियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। वन बाय वन करके सारी विधियों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारा इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड होता है। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्या होता है तरीका, हम करते क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन में से, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को चूज करते हैं और उसके बाद उसमें से x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करते हैं और उसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं और वो वैल्यू ला करके नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे आपको कुछ कम समझ में आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूँ। जैसे 2x प्लस y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए आपको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 5 दिया है, ठीक है। ये बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद फिर मान लीजिए कि आपको x माइनस वाई इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 1 दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं जो इसी फॉर्म के कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन अर्थात इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, देखो हमारे पास मेथड्स कई सारे हैं आपको पता है, लेकिन उसमें से हमें कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया कि इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ले लेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिख लेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको 5 माइनस 2x मिल जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x से हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मिली रहती है, इस y को वैल्यू को ला करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब कई सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं, सोचते हैं कि सर क्या हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है, इसलिए इस वैल्यू को ला करके हमें सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा, रखना होगा। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 3 से प्राप्त, समीकरण 3 से प्राप्त y का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ला करके हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 में सही तरीका यह डियर स्टूडेंट्स को लिखा जाता है कि प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर अर्थात क्या करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर। अगर इसको हमें प्रतिस्थापित करना है तो आप लोग करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा x माइनस वाई की वैल्यू देखो कितना रखोगे आप लोग, 5 माइनस 2x रखोगे और इज इक्वल टू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करिएगा, यहाँ पे मिलेगा x माइनस 5, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स क्या होगा,
x माइनस 5 होगा और प्लस में 2x होगा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। अब देखिए यहाँ पर x और 2x कितना हो गया सर 3x हो गया इक्वल टू 1 प्लस 5 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स 3x इज इक्वल टू 6 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 6/3 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। समझ आई बातें। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब ये जो x की वैल्यू आपको मिली है, इस x की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को हम ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में ला करके x की वैल्यू को आप पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको वहाँ से क्या मिलेगी y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहेंगे x का मान समीकरण कहाँ पर भाई, समीकरण 3 में सबसे आसान होगा। समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर अर्थात सब्स्टिट्यूट करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स y इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 2 इंटू 2, तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 4। फाइनली y इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इस तरीके से इसका सल्यूशन जो आपको मिलेगा आंसर के फॉर्म में x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 2 मिलेगा और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इस तरीके से जब इस दिए गए इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को ला करके फिर से हम लोग इसमें रख करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास आंसर सीट नहीं होगी, आप आंसर वहाँ पर नहीं देख पाएंगे। इन दैट केस आपको चेक करना ज़रूरी रहेगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमारा सही है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप x की वैल्यू कितनी निकाले हो 2, तो 2 दूना 4, 4 1 5, देखो 5 आ रहा है ना। यहाँ पर x का मान 2, y का मान 1, 2 में से 1 घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा 1 आएगा। दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जो हमने आपके सामने सोल्यूशन किया है ये क्या है, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, छोटा सा क्वेश्चन आपको हम देंगे, वो होगा हमारा x प्लस 2i इज इक्वल टू सपोज करिए 5 और x माइनस 2i इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर आपको दे देते हैं -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है, हल करना है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे सर किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात तब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आज के टास्क में होगा, आप लोगों को इसको करना होगा और करके आपको बताना होगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो प्रतिस्थापन विधि, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको मैंने समझाया है वो आपको 100% समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।